जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 41 के बारे में और ये यूपी पीसीएस पीवाईक्यू है। और इसमें हम लोग 2023 के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 41 है और हम सब लोग 150 सवाल तक बात करेंगे 2023 के बारे में। उसके बाद 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक 2022 के बारे में बात करेंगे और कोशिश ये रहेगा कि जुलाई खत्म होने तक तकरीबन 10 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए। प्रश्न नंबर 41 में कहा गया वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन सा अधिकारी होता था। प्रश्न नंबर 41 के बारे में बात करें, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल, क्योंकि अक्सर ये पीसीएस में तो फिलहाल आते ही आते हैं, ये यूपीएससी में ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं। 41 के बारे में बात करें तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्व कर जमा करने वाले को वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कहा जाता था। वैसे वो ऑफिसर्स होते थे, अधिकारी होते थे। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ और भी नाम जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे कि कभी पूछ ले कि वज्रपति किसको कहा जाता है, तो वज्रपति दोस्तों चारागाह भूमि का अधिकारी होता है। एक शब्द होता है ग्रामीणी, वो होता है गांव का प्रमुख। एक होता है अश्पश, वो होता है दूत या समाचार वाहक। एक होता है अछुआप, जो कि आज के समय में जो दोस्तों लेखपाल होते हैं उन्हें उस समय अछुआप कहा जाता था। एक शब्द होता है दोस्तों सुत, उन्हें हम कहते हैं सारथी। एक शब्द होता है जीवग्रभ, उसे हम लोग कहते हैं पुलिस अधिकारी। तो ये सब ऐसे शब्द हैं, आप सभी को थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए ज़रूर। जैसे कि लेखपाल के बारे में तो मालूम ही होना चाहिए और पुलिस अधिकारी यानी जीव गर्भ के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल मिलेंगे। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रश्न नंबर 42 में आ जाइए। यहाँ पर इंग्लिश में भी है, इसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं और हिंदी में है। प्रश्न नंबर 42 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब एक चीज़ ध्यान देना, प्रश्न नंबर 42 ये करंट अफेयर का सवाल है कहीं ना कहीं, और ये 2023 में पूछा गया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए, मैं जो ये पीवाईक्यू करा रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि आप ये जानिए कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स में किस तरीके से पूछा जाता है, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए, कोई भी योजना हो तो ये चीज़ ध्यान देना कि यूपी पीसीएस में 150 सवाल आते हैं, उसमें से 35 से 45 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर, और ये मान के चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो योजना संबंधित होते हैं, तो इसलिए योजना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य यही है कि संस्थागत डिलीवरी प्रमोट करने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बोल सकते हो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान देना, इसको आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको आप ज़रूर आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रानी झांसी रेजिमेंट। बी ध्यान देना, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर यानी रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में भी सवाल को पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेंस रेजिमेंट फॉर्म बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। लक्ष्मी सहगल को इस रेजिमेंट का कमांडर नियुक्त किया गया था। यह रेजिमेंट 2 वर्ष तक यानी 1943 से लेकर 1945 तक अस्तित्व में रही। तो ये सभी आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 44 में है कि निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। 2 पॉइंट आप सभी के सामने है जो कि देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 1। यानी कि अगर हम बात करें तो लेटराइट मिट्टी के मामले में सिर्फ ऑप्शन नंबर माफ़ करिए, पॉइंट नंबर 1 ही सही होगा, यानी यह मिट्टी उस तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। अब ये जो है दोस्तों, ये ज्योग्राफी का सवाल है। वैसे फिलहाल हम लोग हर वीडियो के अंत में ये जरूर बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट से कौन से सवाल पूछे गए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, तो लास्ट में इस चीज़ पर ध्यान भी देना, मैं ज़रूर आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट, जहाँ पर ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द लेटराइट सॉइल। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए, प्रश्न नंबर 45 में, 1 मिनट। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यूपी पीसीएस में अक्सर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में 3 से 4 सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, 3 सवाल मान के चलिए कि जो पुस्तक के लेखक से संबंधित होते हैं। फिलहाल मैंने उसके बारे में एक विस्तार से वीडियो मैं बना चुका हूँ और वो दूसरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका लिंक आप सभी को दे दूँगा। प्रश्न नंबर 45 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 मिनट जाइए। प्रश्न नंबर, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर डी यानी कि
अजीजुद्दीन खान ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था, ये मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित है। प्रश्न नंबर 46 इसमें कहा गया है कि 2 कथन दिया गया, आप लोग जैसा देख सकते हैं, एक है अवकथन ए, एक है कारण आर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। ए में है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। आर में है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर विष्टशाया क्षेत्र में स्थित है। अब हम लोगों ने दोनों पॉइंट को सही से पढ़ा, आप लोग जरूर इसको पॉइंट को जरूर आप लोग पढ़िएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि मैं यहाँ पर जो PYQ करा रहा हूँ, सिर्फ मेरा एक ही मतलब है कि आप लोग सवाल को देखो कि कौन से टॉपिक, कौन सब्जेक्ट है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और क्या पूछा जा सकता है। मैं हर एक चीज़ को विस्तार से नहीं यहाँ पर समझाने वाला नहीं हूँ, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि हर एक चीज़ को एकदम विस्तार से नहीं समझाऊंगा, मैं सवाल को करा रहा हूँ और ये समझा रहा हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। 46 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर आइए जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी दोनों पॉइंट सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि ए में है कि द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और इसका रीज़न दिया गया द तमिलनाडु कोस्ट लाइन्स पैरेलल टू द बंगाल ब्रांच एंड लाइज इन द अरेबियन सी रेन शैडो रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब हम आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पोषक स्तर बनते हैं, तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। तो फिलहाल ये सवाल आसान था, इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 इसमें कहा गया संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। अब ये दोस्तों इकोनॉमिक का सवाल है पहली चीज़, और ये करंट अफेयर का भी सवाल इसको आप मान सकते हैं। तो ये करंट अफेयर और इकोनॉमिक दोनों का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। उत्तर के बारे में बात करें तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1 ही सही होगा। यानी इस सवाल के हिसाब से पॉइंट नंबर 1 यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन से सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, ठीक है। अब इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश के हैं। 49 में आइए, इसमें बात किया जा रहा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर आइए जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 यानी पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना। अब देखिए पंचायत राज से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक चीज़ ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 सही था, यानी कि देयर शुड बी 2 टायर सिस्टम इंस्टेड ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज, ठीक। प्रश्न नंबर 50 में कहा गया प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। अब प्रश्न नंबर 50 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले यूनानी फिर कुषाणु, यानी क्या पूछा गया है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी कि पहले उसके बाद ऐसा पूछा गया है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, यानी कि सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया, फिर शक ने, फिर कुषाण ने, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 51 के बारे में, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी बोल सकते हो। इसमें कहा गया है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। तो प्रश्न नंबर 51 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्पेन एवं अमेरिका वासियों को, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का सवाल, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब आइए जान लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाइए, हम लोग 41 से बात करने वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम प्रश्न नंबर 41 के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये है हिस्ट्री का सवाल, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। आप लोग नोट कर लेना कि कितने सवाल मैं बात कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाइए। तो दोस्तों ये है योजना संबंधित, यानी ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का सवाल है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिक को जो थोड़ा सा टच करता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे जोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाइए दोस्तों, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाइए दोस्तों, तो ये ज्योग्राफी का सवाल है। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाइए, तो ये जो है ये हिस्ट्री का सवाल है, वो भी मिडाइवल हिस्ट्री का। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाइए दोस्तों, तो ये ज्योग्राफी का है। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाइए दोस्तों, तो ये आपका इन्वायरमेंट और प्लस ज्योग्राफी दोनों का सवाल मान सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन इसका झुकाव ज़्यादातर इन्वायरमेंट से है। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाइए दोस्तों, करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक का, तो आप किसी की तरफ इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको इकोनॉमिक से जोड़ना ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, ये पॉलिटी का सवाल है। प्रश्न नंबर 50 ये दोस्तों हिस्ट्री का सवाल है। और प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, ये आपका
हिस्ट्री प्लस मिसलिनियस सवाल कह सकते हो। तो अब तक दोस्तों हम लोगों ने 51 सवाल किया, 1 से लेकर 51 तक कई वीडियो को मिला के। और हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा है कि ज्योग्राफी का जो सवाल है काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ के आता है, तो इस चीज़ ध्यान देना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना।